चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। नमस्कार, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे और मेरा नाम अंश। और आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे अमेरिका और भारत के बीच में हुए ट्रेड डील और अमेरिका में भारत के इंडिया गेट में ऐसा क्या पसंद आया कि उन्होंने इंडिया गेट की फोटो के साथ ही अपने सोशल मीडिया पर उसे पेस्ट किया और कहा कि एक ऐसा ही चीज हम अमेरिका में बनवाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे राजा पहलवी की कि उन्होंने 14 फरवरी को ईरान के लिए क्यों महत्वपूर्ण बताया है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारत और अमेरिका के ट्रेड डील को लेकर। तो जैसे अभी आपने बोला कि हम सबसे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडिया और अमेरिका का जो ट्रेड डील अभी कंप्लीट हुआ जस्ट अभी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अमेरिका ने जो भारत पर 25% टैरिफ लगाए थे वो 25 से घटा के 18% कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और बेहतर होने वाले हैं। हाँ, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बयान आते हैं और जिस तरह से वो अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर लिखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ी अच्छी बात हुई और वो अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील होने वाला था उसको लेके सकारात्मक हैं और वो कह रहे हैं कि ये ट्रेड डील हो रही है। अब चूंकि भारत और यूएस के बीच में ये ट्रेड डील हो रही है, इसको लेकर भारत के जो स्टॉक मार्केट है उसने भी अच्छा रिस्पॉन्स किया। और इसके अलावा अभी जिस तरीके से महज कुछ महीनों पहले डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर बयान दे रहे थे या अमेरिका के कई नेता जो है भारत को लेकर बयान दे रहे थे, उसमें एक बड़ा बदलाव आया है। अगर हाल के दिनों में हम दुनिया भर में जो बड़े ट्रेड डील हुए हैं उसमें देखें तो एक बहुत ही कॉमन बात देखने को मिलती है कि उसमें से अमेरिका गायब है। यानी यूरोपियन यूनियन और इंडिया का डील हुआ, यूरोपियन यूनियन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का डील हुआ, कनाडा और चाइना का डील हुआ, लेकिन इन सब में अमेरिका जो है नहीं था और वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। इसके बाद ये माना जा रहा था कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप पर भी इस बात का दबाव है कि वो भारत से रिश्ते सुधारे ताकि जो दुनिया भर में डील हो रहे हैं और जिस तरह से अमेरिका उसमें से मिसिंग है उसमें से उससे बेहतर हो सके और भारत के साथ उसके रिश्ते बेहतर हो सके। बट कहीं ना कहीं मतलब जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, ट्रंप ने खुद ये चीज़ें अपने लिए कठिन करी हैं। जैसे उसने फोर्स करा है यूरोपियन यूनियन, जो ट्रंप का एक टाइम पे, ट्रंप का नहीं बोलूंगा मैं, अमेरिका का एक टाइम पे बहुत ये एकदम क्लोज एलाइज टाइप। बट आज की डेट में ट्रंप ने उनको इतना धक्का दिया कि आज जो भारत और ईयू की ये जो ट्रेड डील है 18 साल से चल रही थी, अब झटके में कंप्लीट हो गई ये ट्रेड डील, जिससे कहीं ना कहीं ट्रंप को भी झटका लगा है। और ट्रंप ही कहीं ना कहीं इस चीज के पीछे, ट्रंप को ही मैं बोलूंगा कि ट्रंप का हाथ है कि जो कनाडा और जो चाइना के बीच में भी जो कहीं ना कहीं डील हुई है उसके पीछे भी ट्रंप का ही हाथ है। देखिए, जिस तरह से ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बनते हैं और दुनिया के सामने एक ऐसा व्यवहार रखते हैं कि भाई वो जो कहें वही सही है, माई वे और हाईवे वाला पॉलिसी लेके चलते हैं। यानी उन्होंने जो कहा वही सही, जो उनकी बातों से सहमत है वो ठीक है, अगर उनकी बातों से कोई असहमत है तो उन्होंने इसका एक तोड़ निकाला कि उस देश पर वो टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ की नीति पे ही उन्होंने भारत पे भी टैरिफ लगाया, अन्य देशों पे भी टैरिफ लगाया। अपने अलाइड देश कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे क्लोज रहे, यानी दुनिया भर में, चाहे आप नाटो की बात कर रहे हैं, इन्होंने ग्रीनलैंड पर भी बाई फोर्स कब्जा करने की बात कही। तो वो तमाम देश जो इनके साथ रहे, इनके दोस्त रहे, जो जंग दुनिया भर में अमेरिका ने लड़ी, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, अफगानिस्तान में हो, उनके सैनिक उन देशों में गए हैं लड़ने के लिए अंडर द यूएन नाटो अम्ब्रेला। इसके बावजूद भी डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों के प्रति एक अजीब सा व्यवहार रखा, उन देशों को ट्रंप टैरिफ की धमकी दी। रशिया और यूक्रेन के वॉर को लेकर उन्होंने रशिया पे, भारत पे भी दबाव डाला कि रशिया से ऑयल ना खरीदे। ऑयल पॉलिटिक्स को लेकर उन्होंने टैरिफ एज अ वेपन यूज किया। लेकिन जिस तरह से दुनिया में हर देश से आप लड़कर नहीं जीत सकते, आपने यूरोपियन यूनियन, जो आपके हम साथी या यूं कहें कि एकदम दोस्त, निजी, हर मुद्दे पर आपका साथ देने वाले थे, उनको भी आपने टैरिफ की धमकी दी। ग्रीनलैंड पर, ग्रीनलैंड को बाय फोर्स कैप्चर करने की बात कही। उसके बाद यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका से कटा। कनाडा, जो कि पूर्ण रूप से अमेरिका के आज तक के अब तक का जो इतिहास रहा है उसमें अमेरिका के साथ रहा है, कनाडा को भी धमकी दी। उस वहाँ के प्रधानमंत्री को कहा कि हम आपको गवर्नर बना देंगे, उसे 51 स्टेट बनाने की बात कही। इन तमाम नीतियों के बाद ये देखने को मिला कि हर वो देश जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने परेशान किया उसने अपने लिए अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढने शुरू किए।
आपने यूरोपियन यूनियन को परेशान किया टैरिफ की बात करके, ग्रीनलैंड की बात करके। यूरोपियन यूनियन ने दूसरे जो ऑप्शंस थे उन देशों से उन्होंने संधि करनी शुरू कर दी। इसी संदर्भ में भारत और यूएई का ट्रेड डील हुआ। जैसे आपने बताया लंबे समय से बात चल रही थी, जो कि एग्जीक्यूट जनवरी 2026 में हुआ। इसके अलावा कनाडा और लैटिन अमेरिकन की जो कंट्रीज हैं जिनमें पिछले 28 साल से ट्रेड को लेकर बात चल रही थी, वो ट्रेड भी इस दौरान साइन हुआ और उन देशों में भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हुई। इसके अलावा कनाडा चाइना गया, ब्रिटेन चाइना जा रहा है। इसके अलावा भारत से भी रिश्ते संबंध हुए। तो इन सभी संधियों को यदि आप देखते हैं तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से व्यवहार किया, उसके बाद ये तमाम देश जो उनके इस व्यवहार से दुखी हुए, उन्होंने अपने अपने बाजार ढूंढने शुरू किए, अपने अपने ट्रेड डील करना शुरू किया। तो जैसा अभी आपने बताया कि जो एक समय पे ईयू और अमेरिका साथ साथ चलते थे, बट उन्हीं को लेकर ट्रंप के जो अजीबोगरीब बयान ट्रंप की तरफ से सुनने के लिए मिलते हैं कि ट्रंप ने बीच में एक बयान दिया था कि जो नाटो के जो देश हैं वो युद्ध में इतना आगे नहीं थे, अफगान वॉर में भी वो पीछे खड़े हुए थे, तो जो कि कोट अनकोट मतलब सही नहीं है किसी देश को आप ऐसे कह रहे हैं। नहीं, वो उनका वो बयान ना कि यूरोपियन कंट्रीज में बढ़िया लिया गया, ना ही नाटो देश, जो नाटो के मेंबर देश है, उन्होंने इसे सही माना, और एक सोल्जरशिप के हिसाब से भी इस बयान को सही नहीं माना गया। क्योंकि अफगानिस्तान, दरअसल उन्होंने बयान अफगान में जो वॉर चली थी नाटो के बैनर तले, जो 20 साल अमेरिका की जंग चली, उसको लेकर उन्होंने बयान दिया था कि अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा अमेरिका के सैनिक मरे, जो बाकी जो नाटो देश के सैनिक थे वो तो पीछे थे। ये एक सोल्जरशिप के हिसाब से भी इस बयान को अच्छा नहीं लिया गया, और उसके इसी बयानों की वजह से ये देश रूठे और इन्होंने अमेरिका से धीरे धीरे कटने शुरू कर दिया और अन्य देशों से डील करनी शुरू कर दी। और जैसा कि अभी हम जियोपॉलिटिक्स के तौर तरीके से भी हम देख सकते हैं, अमेरिका और जो भारत की डील हो रही है, इसे फादर ऑफ ऑल डील भी कहा जा रहा है। अभी भारत और ईयू की जो डील हुई थी, इसको मदर ऑफ ऑल डील कहा गया था, बट ये जो डील है भारत और अमेरिका की, ये कहीं ना कहीं और बड़ी हो सकती है भारत और ईयू की डील से, इसलिए इसको और बड़ा दर्जा दिया जा रहा है। और एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात ये हम भारतीयों के लिए समझने की बात है कि भारत ने यूरोपियन यूनियन से डील की, भारत ने अमेरिका से डील की, भारत ब्रिक्स देशों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसके अलावा लैटिन अमेरिकन कंट्रीज जो हैं उनसे भी भारत के रिश्ते बढ़िया हो रहे हैं। इन सब के बीच भारत के यूरोपियन यूनियन के साथ भी डील हुए, अब अमेरिका के साथ भी डील हुए हैं। तो भारत इन सब बदलती जो परिस्थितियां हैं, इन सब के बीच में बड़ी समझदारी से दुनिया के तमाम देशों से रिश्ते बना रहा है। बट जैसा कि हम इस डील से ये भी एक चीज़ देख सकते हैं, भारत कहीं ना कहीं ट्रंप पे दबाव बनाने में सफल रहा है बिना कुछ जवाब दिए। भारत अपने एक्शन से दबाव बना रहा था ट्रंप के ऊपर। जैसे ट्रंप के बयान आ रहे थे लगातार कि डेड इकोनॉमी बोलना उनका भारत को लेके, और ऊटपटांग जो भी उनके बयान थे भारत के संदर्भ में, और भारत शांति से अपना काम कर रहा था। भारत ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया अमेरिका को नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का भारत ने कोई बयानबाजी नहीं की, बड़ी पेशेंस रखा, और जिस तरह से शांतिपूर्ण काम किया, शायद यूं कहें कि जो अमेरिका ने भारत पर दबाव डालने की कोशिश की उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, शांति से काम किया, और अंततः भारत और अमेरिका के बीच में ये ट्रेड डील कामयाब हुई है। और इसका जैसे हम पहले जब ये ट्रेड डील की बात चल रही थी, उस समय पे जो एक रेड लाइन जो थी वो ये थी कि इंडिया अटका हुआ था कि हम अपनी फार्म्स की जो इंडस्ट्री है, जो फार्मर की इंडस्ट्री है या जो डेयरी प्रोडक्ट्स की इंडस्ट्री है, उसमें हम अमेरिका को नहीं आने दे सकते। यदि अमेरिका उस इंडस्ट्री में एंटर करता है तो जो भारत की अपनी मार्केट है वो बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। इस ट्रेड डील में किन बिंदुओं पर बात हुई है, किन मुद्दों का डिस्कशन हुआ है, दोनों सरकारों के बीच में किन पॉइंट्स पर एग्रीमेंट होगा, इसके अभी तथ्य आने बाकी हैं। लेकिन इंडिया टुडे की खबर के अनुसार भारत सरकार ने एग्रीकल्चर और डेयरी जो फार्म्स हैं, इन सब मुद्दों को लेकर नो एरिया माना हुआ है, यानी इन सब पॉइंट्स पर अमेरिका के इस ट्रेड डील में भारत ने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। बता दें, इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड के बीच में भी जो ट्रेड डील हुआ था अंश, उसमें भी भारत ने एग्रीकल्चर और डेयरी इन पॉइंट्स पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया था। और हालांकि भारत और न्यूजीलैंड की ट्रेड डील की जब घोषणा हुई तब ये बात हो रही थी कि एग्रीकल्चर पे बात होगी, लेकिन उस समय भी ये बात कही गई कि भारत ने एग्रीकल्चर डेयरी फार्म्स के मुद्दों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया। यही बात अभी जो अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड डील होने वाली है, इसमें भी खबर आ रही है कि भारत ने एग्रीकल्चर फार्म्स जो इस तरह के मुद्दे हैं, इस पर अमेरिका
से किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात कही है कि वो जिस तरह से भारत में इंडिया गेट की तस्वीर को लेते हुए उन्होंने ट्वीट किया कि जिस तरह से आर्क ऑफ ट्रियम्फ यानी उसी तरह का एक आर्क जो है वो अमेरिका में भी बनवाएंगे। उन्होंने इंडिया गेट की फ़ोटो शेयर की। बता दें इंडिया गेट इंडिया गेट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में बनाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया गेट का आर्क बहुत पसंद आया और इसी तरह का आर्क वो एक वाशिंगटन में भी बनाना चाहते हैं। अब हम यहाँ से चलते हैं ईरान की तरफ। हाँ, ईरान के जो क्राउन प्रिंस हम बोल सकते हैं, क्राउन प्रिंस रजा पहलावी, उन्होंने बयान दिया है कि 14 फेब को वो डिक्लेयर करना चाहते हैं एज अ ग्लोबल डे ऑफ एक्शन। और उन्होंने ईरानियन लोगों से ये गुहार लगाई है कि आप सब 14 फेब के दिन सड़कों पे उतरे, प्रोटेस्ट में भाग लें। जो ईरान की रजीम है, जो खमनेई की रजीम है, उसके खिलाफ आइए, सड़कों पे प्रदर्शन करिए, प्रदर्शन में कमी ना आने दीजिए। और जब तक हम अपना एंड गोल नहीं अचीव कर लेते, जो कि उनका भी एंड गोल यही है कि सत्ता में परिवर्तन लाना, जब तक हम वो अचीव नहीं कर लेते तब तक हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट करी है जो बाहर देश से ईरानी रह रहे हैं, ईरान से जो बाहर रह रहे हैं, कि वो भी इस चीज़ में आके अपना योगदान दें और ईरान के लोग सड़कों पे उतरे। हाँ, हालांकि आज की स्थिति में उनके इस बयान का कितना असर पड़ेगा या 14 फरवरी का इसका कितना असर पड़ेगा ये देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से प्रोटेस्ट पिछले महीनों में पीक पर था, डोनाल्ड ट्रंप के बैक ऑफ करने के बाद वो उस तरह का प्रोटेस्ट अब नहीं रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बात कही थी हेल्प इज़ ऑन द वे, और उसके बाद वो बैक ऑफ हो गए। उसके बाद से अब ईरान में प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं, लेकिन उस स्ट्रेंथ या उस क्षमता से नहीं हो रहे जबकि उस समय हो रहे थे। अब इस समय इनके बयान के बाद ईरान में 14 तारीख को क्या लोग सच में उस संख्या में सड़कों पर उतरेंगे, ये देखना होगा। ये सवाल अभी भी बना हुआ है। इसके अलावा एक और सवाल बना हुआ है कि एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट जारी रखा जाए और ईरान में तख्ता पलट की जाए, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान में बातचीत की भी खबर आ रही है। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि डिप्लोमेट से उन्होंने कहा है कि वो अमेरिका से बातचीत करें और न्यूक्लियर इशू पे भी शायद बात होगी। तो दो पहलू हैं इस समय जो ईरान में देखने को मिल रहा है। एक तरफ वहाँ अमेरिका से वो बातचीत करने की कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान के क्राउन प्रिंस इन एग्जाइल जो हैं वो ईरान में प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ट्रंप का जब मूड होता है कि हाँ खाली बैठा हूँ तो चलो ट्रुथ सोशल पे कुछ डाल देता हूँ, उसने डाल दिया बैठे बैठे कि हेल्प इज ऑन द वे। उसके बाद क्या एक्शन लिया? कुछ नहीं लिया उस चीज़ पे। फिर उसको याद आ गया कि अच्छा मुझे बिजनेस पे भी ध्यान देना है, तो वापस से वो डील में लग गया, जो कि अभी हम जिस टॉपिक को हमने लास्ट कवर किया, इंडिया यूएस की डील। अब पता नहीं ट्रंप के मूड के हिसाब से वो दुनिया चलाना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं, अमेरिका को वैसे चलाना चाह रहे हैं। देखिए, ट्रंप को समझना तो खैर बहुत मुश्किल है, उनके मूड पर कोई बयान देना भी बहुत कठिन है, लेकिन जिस तरह से वो बयान देते हैं, जिस तरह से उन्होंने एक पोस्चर शो किया, एक एग्रेशन शो किया, और उन्होंने जिस तरह से दुनिया को बताने की कोशिश की कि अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, जिस पर वो टैरिफ लगाएंगे उसके बाद दुनिया के नियम बदल जाएंगे, इसको लेकर लोगों ने ज़रूर अलर्ट हुई है दुनिया कि अमेरिका, ना कि सिर्फ दुनिया, जो देश अमेरिका के खिलाफ थे, जिन देशों से एज अ कंपटीशन माना जाता था, जैसे चाइना हुआ, वो देश तो एक तरफ है, उनसे जो डिफरेंसेस थे उसको तो समझ आता है। हालांकि इन देशों से अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन जो देश इनके साथी थे, उनसे डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के बयान के बाद रिश्ते और बिगड़े हैं। रण क्षेत्र में आज इतना ही। ये आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। जय हिंद।